नाम नागेंद्र प्रजापति, पलामू के एक छोटे से गांव रबदा से बिलोंग करते हुए मैं इस सिस्टम में आया हूँ और मैं काम करता हूँ अपना फुल टाइम टीचिंग का। अपना एक सेंटर है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, और मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे साथ कुछ और सहयोगी टीचर हैं और एक स्कूल का मैनेजिंग भी करता हूँ, जो आज 2 सालों से उसको करते रह रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ये सिस्टम जो चल के आया सर, अमरिंदर सर और सत्येंद्र सर मेरे कोचिंग सेंटर भी आए थे आज के 3 साल, करीब 3.5 साल पहले, और मुझे सिर्फ बताए, और मैं अमरिंदर सर पर फेथ कर कर, आज भी मैं फेथ करता हूँ, पहले भी, इससे पहले भी हम लोग एक विहंगम परिवार से जुड़े थे, अभी भी हैं, और वहीं से फेथ था। और वो आए, कहे कि सर आप भैया आप कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छा है, या बुरा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा आईडी वहीं से जनरेट कर दिया, और मैंने क्या होता है परचेज भी नहीं किया था। और हमारे सबसे शानदार जो गुरु हैं सत्येंद्र विश्वकर्मा सर, उस सबको क्या होता है जिस तरह से बनता है, पूरे हेल्प करने के लिए पूर्ण प्रयास पूरे टीम के लिए अपने जीवन को झोंक दिए। उन्होंने ही मुझे मदद किए थे और मेरे आईडी लगाए, और आईडी लगाने के बाद कितना परचेज किए, कितना वॉल्यूम का कितना प्रोडक्ट मुझे अभी तक पता नहीं है। फिर भी क्या होता है, परचेज किए मेरा आइडिया, इस तरह से मेरे फॉलो अप करने लगे, और मैं डिस्कनेक्ट रहते गया। मैं इस बिजनेस को समझा नहीं, इस अभियान को समझा नहीं, ना प्रोडक्ट को समझा। 1 साल तक मैं भी टालते गया, कुछ कभी साबुन, कभी कुछ क्या होता है छोटा मोटा जो भी होता है, मन किया तो लिए, मन किया तो नहीं लिए। इस तरह से मैंने अपने जीवन के यहाँ पर शुरुआत किया। लेकिन कहा जाता है ना कि अपलाइन जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो फ्यूचर को देख लेते हैं, विजनरी होते हैं, वे जानते हैं कि कौन लीडर बन सकता है। उनके अंदर ऐसा रहता है कि इनको फॉलो अप ज्यादा करना है। तो इस तरह से सत्येंद्र सर, अमरिंदर सर और हमारे सबका मेंटोर गुरु प्रवीण सर, जो हमारे घर तक भी आए हैं, मुझे खेद है कि मैं बहुत क्या होता है कि पीछे समझ पाया। फिर भी क्या होता है, कहा जाता है जब जागे तबे सवेरा। तो प्रवीण सर मेरे घर तक भी आए हैं, मुझे पर्सनल बात किए हैं, समझाए हैं, और मैंने इग्नोर करते गया। लेकिन मेरे अंदर दृढ़ता कब आई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इस बिजनेस के, इस अभियान के अंदर मेरे अंदर दृढ़ता कब आई, मैं संकल्प कब लिया, डिटर्मिनेशन कब हुआ, जब मैंने एक बार हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को, जो दुनिया का नंबर 1 तेल माना जाता है, दुनिया का नंबर 1 तेल माना जाता है, अमृत की तरह हम लोग इसको क्या होता है नाम भी देते हैं, राइस ब्रान हेल्थ गार्ड तेल, मैंने अपने घर में लाया और लगातार उसे 5-6 महीने यूज किया। यूज करने के दरमियान में होता क्या है कि मुझे काफी परेशानी था सर, गैस की समस्या था। क्योंकि आज इस अभियान से पहले 2012-13 में सर, जब से मैं टीचिंग लाइन में 2008 से हूँ, और उस समय से क्या होता है, कुछ गरीबी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मुझे ज्यादातर होटल का खाना ही खाना पड़ता था। कभी समोसा खा लिए, कभी निमकी खा लिए, तरह तरह के होटल का, और सुबह खाली पेटे होटल का खाना खाना, दैट इज द डेंजर, बहुत खतरनाक चीज होता है लीवर के लिए, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था ना, मुझे समझदारी था, मुझे भी अच्छा लगता था, आज भी लोगों को अच्छा लगता है होटल का चीज, सुबह सुबह खाली पेटे ले लेते हैं। तो ये मेरा जर्नी था, और इस वजह से मुझे घर जब आते थे तो मुझे मेरी माँ खाना देती थी तो खिलाता ही नहीं था, क्योंकि पूरे पेट में गैस बना हुआ है, खाने के कुछ घर की मन नहीं करता था, और मेरा शरीर क्या होता है बिल्कुल वीकनेस बनते गया। मेरे अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन अधिक होता था, वीकनेस बनते गया, समझ नहीं पाते थे। और इस तरह से क्या होता है, इसके बाद 2013 में मेरी मैरिज हुई। तब जाके क्या होता है, मैं धीरे धीरे क्या होता है, कुछ आश्रम के माध्यम से सीखने लगे, कुछ ऐसा यूट्यूब पर देखने लगे, या कुछ लोगों से बातचीत करने लगे, तो कंफर्टेबल होने लगा। तो मैंने उसी समय से 2014 या 15 से मैंने होटल का खाना बंद कर दिया था, चाहे जो कुछ भी हो। तो उस समय से क्या होता है, अपने जीवन में क्या होता है, चेंजिंग लाते गए, और ये शानदार अभियान मुझे आज के करीबन 3.5 साल पहले जब मिला और तेल घर में लाया, तो मेरे लाइफ को ही नहीं, मेरे घर के पूरे फैमिली के लाइफ को चेंज कर दिया। मेडिकल जीरो किया है सर, मेडिकल जीरो किया है। लोग कहते थे, मैं भी सुनता था, लोग भी सुनते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट घर में एंट्री होगा, आपके घर की मेडिकल जीरो होगा। मुझे मजाक लगता था कि ऐसा क्या है क्वालिटी, ऐसा क्या उसमें मिलाया गया है, क्या चीज उसके अंदर डाला गया है, क्या चीज मिलाकर बनाया गया प्रोडक्ट को कि खाने से मेडिकल जीरो होगा।
तो ये क्या होता है, लगता था, लेकिन जब मैंने यूज करना शुरू किया और लगातार तेल जब यूज किए तो चेंजिंग आया। तो मैंने इस पर क्या होता है काम करना शुरू किया। मैंने हर एक प्रोडक्ट घर में लाना शुरू किया। जितने भी 24-25 प्रकार के जो न्यूट्रिशन है उसको मैंने एक एक करके अपने लाइफ में यूज किया, अपने शरीर पर यूज किया, अपने घर के टोटल फैमिली को मैंने यूज करवाया। और जब यूज करवाया तो मुझे क्या होता है, काफी इस अभियान में काम करने के लिए मन लगने लगेगा, मन लगने लगा। और मैं इस पर काम करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। और करने के परिणाम में हमेशा क्या होता है, मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, इवेंट प्रोग्राम होता है, भीलवाड़ा कंपनी विजिटिंग, और ये सारा चीज अपलाइन गाइडलाइन करते गए और मैं फॉलो अप करते गया। मैं भी क्या होता उनके बातों को मानते गया और एक भी सेमिनार में छोड़ा नहीं, एक भी सेमिनार छोड़ा नहीं। जो टारगेट दिया जाता था अमरेंद्र सर के माध्यम से, सत्येंद्र सर के माध्यम से और प्रवीण सर के माध्यम से, मैं उसको पूरे जी जान लगा के पूरा करने का प्रयास करता था। और जो भी टारगेट मिला है आज तक पूरा किए, जो भी टारगेट मिला है पूरा किए हैं। तो आज तक क्या होता है, आज यहाँ एक जो रॉयल्टी का पहला पिन जो होता है, गोल्ड पिन जो होता है, जहां से 3% रॉयल्टी बोनस मिलती है, मैंने उसे पूरे सहयोग, पूरे लाइफ लाइन और अपलाइन पूरे टीम के सहयोग से मुझे यह पिन प्राप्त हुआ है। मैं सभी टीम को, अपलाइन को और पूरे लाइफ लाइन को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि मुझे क्या होता है यहाँ तक लाने में लिए काफी सहयोग किया। मैं भी टीम के साथ काम किए, तब जाके क्या होता है मुझे यहाँ तक पिन आया है। लेकिन अब जो है मुझे यहीं तक रहना नहीं है, आगे बढ़ना है। अपलाइन के गाइडलाइन के माध्यम से मुझे और आगे जाना है और साथ ही साथ मुझे अपने टीम को, पूरे अपने टीम को आगे ले जाना है, जिसके लिए आज लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जैसे आज सुरेंद्र सर कह रहे थे कि जो भी लोग आया है यहाँ पर सपना पूरा करने आए हैं, अपना ड्रीम पूरा करने आए हैं, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए आए हैं। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट पर मैं कैसे काम किया, ज्वाइनिंग पर कैसे काम किया, इस पर मैं दो चीज पहले बातचीत करूंगा। तो प्रोडक्ट तो यूज करने लगे, मेरे अंदर दृढ़ता आने लगा और जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट यूज करता था, मैं अपने बैग में 2000-2500 का प्रोडक्ट हमेशा रखने लगा। मैंने और बैग हमेशा मैं लेके जाया करता हूँ। जब भी मैं कोचिंग 6 बजे निकलता हूँ, मेरा पिट्ठू बैग होता है, बैग में प्रोडक्ट होता है, मैं कोचिंग चला जाता हूँ। कोचिंग का क्लास जैसी ऑफ होता है, इसके बाद जो भी उसमें टाइम बचता है मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ। सुबह से मेरा जो टाइम टेबल है थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा कि मैं सुबह लगभग 5:30-6 बजे ऑलरेडी मैं मतलब पूरे रेडी हो जाता हूँ। जो भी नाश्ता मिला है मैं उसको से ले लेता हूँ अथवा फिर लंच पैक करके। और क्या होता है मेरे स्कूल में बच्चे मेरे लेके चले जाते हैं, क्योंकि मेरा स्कूल का टाइमिंग 9 बजे होता है और 9 बजे वहां करता हूँ। उससे पहले मेरा 6 बजे कोचिंग सेंटर होता है। मैं कोचिंग सेंटर के बाद 7:30 बजे मैं पड़वा मोड़ कोचिंग सेंटर में जाता हूँ। कंडा मेरा अंडर 10 क्लास है और पड़वा मोड़ आईएससी क्लास है। वहां 2 घंटा क्लास लेने के बाद मैं अपना तुबेरा, वहां पर स्कूल है, वहां पर स्कूल में मैं मैनेजिंग करता हूँ, साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ। और लंच जब होता है लंच करते हैं 2-2:30 बजे, या अभी मॉर्निंग का समय है, 12 बजे छुट्टी होता है। मैं बैग अपना उठाता हूँ, मेरा रूटीन रहता है और कहीं मैं प्लान देने निकल जाता हूँ, जहां पर मेरा टारगेट होता है कि आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, कल वहां जाना है। मेरे पास लिस्ट होता है, उस लिस्ट पर मैं निकल जाता हूँ। और डेली डेली मेरा पार्ट टाइम जिसे कहा जाता है कि 2 घंटा 1.5 घंटा मैंने संकल्प ले लिया जब मेरा विजन क्लियर हुआ था। जब मेरा विजन क्लियर हुआ था, प्रोडक्ट घर में यूज किए, मेडिकल जीरो हुआ, मेरे बेटा का निमोनिया हुआ करता था और न्यूट्रीचार्ज किट्स दिए और उससे रिजल्ट आया। मेरा गैस बनता था, लगातार हेल्थ गार्ड को खाए और साथ ही साथ पिए, अमरेंद्र सर बताए, तो उससे रिजल्ट आया। तो क्या होता है, मेरा 100% विजन क्लियर हुआ कि इस पर काम करके लाखों कमाया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए। जिस तरह से अपलाइन गाइडलाइन करते हैं उनके निर्देश में रह के काम करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु जरूर है और ऐसा गुरु जो आपको क्या होता है, आपको एक सही मुकाम तक ले जाएंगे। आपको जिंदगी में क्या होता है, दो चीज क्या होता है कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जैसा क्या होता है, सिक्योरिटी जैसा एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे सके, वैसे गुरु के बातों में हमेशा क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि अमरेंद्र सर, सत्येंद्र सर, प्रवीण सर जैसे हमारे महान गुरु इस अभियान में मुझे लाए हैं और कई लोगों को देखे हैं कि क्या होता है लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो व्हाई नॉट मेरा क्यों नहीं चेंज होगा। तो मेरा भी
चेंज होगा और अभी पहले की जो लाइफ था और अभी के लाइफ में काफी चेंजिंग है, काफी चेंजिंग है। मैं कभी टाई पहनने टाई बांधने नहीं जानता था सर, इस अभियान ने सिखाया। मैंने ड्रेस कोड जो कहा गया कि ये कोट पैंट पहनना है, मुझे शर्म लगता था सर, ये अभियान ने सिखाया है। ये बिजनेस ने सिखाया है कि टाई कैसे पहनना है, कोट क्यों पहनना है, कोट का महत्व क्या है, सूट लेंथ का महत्व क्या है, सूट पहनने का। इसमें क्या होता है, एक तरह से मैनर सिखाया गया कि आप जैसे दिखोगे वैसा आपका टीम दिखेगा, जैसे करोगे वैसा आपका टीम करेगा, जैसे आप एक्शन करोगे वैसा आपका टीम एक्शन करेगा। और जब टीम एक्शन करेगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, और जब बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आपके लाइफ में जो समस्याएं हैं, जो इनकम के लेकर समस्याएं हैं, जो पैसे के लेकर समस्याएं हैं, जो जिंदगी पूरे गरीबी की तरह चल रही है, ये अमीरी की ओर कैसे जाएगा। तो अपने आप को बदलना होगा, अपना ड्रेस कोड बदलना होगा, अपना बॉडी स्टाइल बदलना होगा, अपने लैंग्वेज में चेंजिंग लाना होगा, अपना खान पान में चेंजिंग लाना होगा। और आपको क्या होता है कि सिस्टम के सिद्धांत पर चलना होगा। और मैंने अपने अपलाइन के गाइडलाइन के माध्यम से चला, और जो भी चला है लोग आज सक्सेस हुए हैं, एक अच्छे मुकाम तक गए हैं, और लोग जाएंगे ही, क्योंकि एक ये क्या है, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि जो भी अपने गुरु के निर्देश आदेश में चले हैं वो अपने कामयाबी को प्राप्त किए। क्योंकि गुरु जो होते हैं, गुरु ऐसे ही नहीं, गुरु बहुत बड़ा शब्द है। गुरु का दायित्व, गुरु का पद, अगर गुरु शब्द दिया जाता है तो अपने आप में क्या विराट है, विशाल है। इसको गरिमा को वो गुरु रख पाते हैं जो क्या होता है, किसी के फ्यूचर में काफी सहयोग करते हैं, फ्यूचर बनाने में अपने जीवन को लगा देते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ही है लोगों को भला करने का, अगर लोगों को भला करते हैं तो अपने आप को भला होता है। तो इस तरह से क्या होता है, मैंने क्षेत्र में निकलना शुरू किया। मेरा डेली का यही रूटीन है सर, सुबह से शाम तक, और शाम में 6 बजे, फिर 3 बजे से मेरा कोचिंग सेंटर चलता है 6 बजे तक। 6 बजे मैं क्लास ऑफ करता हूँ और 6 से 8-9 बजे तक मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। 9, साढ़े 9, 10 बजे, कभी 8:30, कभी 7:30, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, यही मेरा डेली का रूटीन है। जब से मैं जगा हूँ, जब से मुझे विजन क्लियर है, जब से मेरा एकदम बिल्कुल क्या होता है, पूरे विजन क्लियर हो गया है कि मुझे आरसीएम सीखना है, आरसीएम को करना है, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है, और इसमें मुझे कामयाब होना है, मुझे सक्सेस होके दिखाना है। तो ये टारगेट को मैंने अपने आप में गांठ को बांध लिया और मैं काम करना शुरू कर दिया। और सबको जानते हैं कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लोग न जाने कितने खिल्ली उड़ाते हैं, कितने मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है सर, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, सारे स्टूडेंट भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि अब नागेंद्र सर तो आरसीएम करने लगे, अब नागेंद्र सर नेटवर्किंग करने लगे, और नेटवर्किंग करने लगे तो नेटवर्क के नाम पर लोग क्या होते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, नेटवर्क के नाम पर लोग गाली देते हैं। नेटवर्क सबसे दुनिया का खराब काम लोगों के नजर में है, लेकिन मेरा विजन क्लियर है। जिनका विजन क्लियर हुआ सर, दुनिया का अगर कोई खूबसूरत काम है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां जीरो लगाकर करोड़ों लोग कमा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं, खुद का मालिक बनने का सौभाग्य यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये सारा चीज क्या होता है, मेरे अंदर भी लगा, और मैं हमेशा जब भी गिरता था, प्रवीण सर से बात करते थे, जब भी गिरते थे, अमरिंदर सर से बात करते थे, जब भी गिरते थे, सत्येंद्र सर से बात करते थे, जब भी गिरते थे, तो अपलाइनों के सहारा मिल जाता था। कहा जाता है कि जब भी आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो आप जरूर अपलाइन से बात करें। और ये सही बात है। मुझे कभी कभी लगता था कि बात करके क्या करेंगे, स्ट्रेस है, तनावग्रस्त है, टेंशन है, लेकिन फिर याद आता था नहीं, अपलाइन कहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लोग कहा करते हैं, बात करते हैं, मीटिंग सेमिनार में कोर लीडरों के मीटिंग सुनते थे, सेमिनार में जाते थे, लोग कहते हैं कि आपके जीवन को कोई सुधारे या ना सुधारे, आपके अपलाइन का अगर आशीर्वाद है, आपके अपलाइन का आपका सहयोग है, अपलाइन के आप शिकायतें नहीं कर रहे, अपलाइन के साथ हैं, तो आप समझिए कि क्या होता है, आपका बेड़ा पार 100% होने वाला है। और मैंने उसी फॉर्मूला को अपनाया और अभी भी अपना रहा हूं। और अपना के मुझे क्या होता है, मुझे बड़ा करना है, यहाँ बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा करना है। मुझे डायमंड नहीं बल्कि स्टार डायमंड तक जाना है सर, और ये मेरा लक्ष्य है। और लोग कहते हैं ना, राजा राम सहारण सर की रॉयल्टी के नीचे का पिन तो मुझे आता ही नहीं। उस समय से मैंने भी संकल्प लिया कि मुझे रॉयल्टी 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 लेना है।
और मैंने मार्च में रॉयल्टी प्राप्त किया। और मार्च का जो इनकम, सबसे हाईएस्ट इनकम यहाँ कहीं नहीं, मेरे जीवन का, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे जीवन का सबसे हाईएस्ट इनकम 39,100, ये पहला इनकम मेरे अकाउंट में मेरे 35 साल 36 साल के जर्नी में पहली बार सर आया है। बहुत पैसा आया है, लेकिन एक बार एक साथ अकाउंट में कभी नहीं आया। कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी 4, इस तरह से आया है। लेकिन ये अभियान ने, ये सिस्टम ने मुझे क्या होता है, एक नई जिंदगी दी है, एक नई जोश दिया है, एक नई उम्मीदें जगाई है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं भी कभी कोट पैंट पहन पाऊंगा, मैं भी कभी लाखों का इनकम ले पाऊंगा, मैंने कभी भी क्या होता है, मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा। लेकिन आज मेरी गारंटी हो चुकी है कि इस बिजनेस के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से वो हर सपना पूरा कर पाएंगे जो मैंने सोचा है, जो मेरा ड्रीम है सर। तो मैं यहाँ पर रोटी कपड़ा के लिए नहीं, केवल खाने पीने के लिए नहीं, केवल क्या होता है, स्वास्थ्य को यानी सही करने के लिए ही नहीं, बल्कि क्या होता है, पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए मैं आया हूं। और मेरा शुरू से रहा है एक सर, कि अगर मेरा विजन क्लियर हो गया तो दुनिया का कोई ताकत मुझे इस प्लेटफॉर्म से नहीं हटा सकते। चाहे कोई भी व्यक्ति कहे, मेरे माइंड में सेट हो चुका है, तो मैं 24 घंटा भी मैं इसी में सोता हूँ, इसी में जगता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे इस अभियान को बाई हटली तन मन धन से करना है। और मैंने मार्च के बाद अभी जून महीना चल रहा है, इसमें मैंने डिसीजन ले लिया है। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे प्रवीण सर से बातचीत हुआ था, मैंने उनके बातों को गांठ बांध लिया है कि मुझे अपने कोचिंग को कैसे हैंडलिंग करना है। और मैंने संकल्प ले लिया है, जो आईएससी क्लास में पढ़ाया करता था, दूसरे के यहाँ पढ़ाया करता था, मैं इसी महीना उससे मैं स्टॉप कर दिया हूँ। मैंने बोल दिया कि सर मैं अब आईएससी क्लास नहीं आऊंगा। क्यों नहीं? तो मैंने डायरेक्ट कह दिया कि मुझे आरसीएम करना है सर, मुझे बाय हार्टली आरसीएम करना है, कि मुझे बिजनेस करना है, मेरा टारगेट है। मैंने ये भी 10 कदम आगे चल के देखा, 2-4 साल मैंने उसमें फ्यूचर में देखा, कितना वो देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, 50,000 दे सकते हैं, पर आई कांट लाइक, मैंने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे उतना से संतुष्टि नहीं है। और कब तक देंगे? जब मैं काम करूंगा, जब तक मैं वहां काम करूंगा तब तक देंगे, क्योंकि वो दूसरे का। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया, और इसी महीना से मैंने आईएससी क्लास बंद कर दिया। तो 2 से ढाई घंटा और समय मुझे मिलेगा। और मेरा अपना खुद का कोचिंग सेंटर चलता है, मैं भी उसे अपने भतीजा को सौंप दिया हूँ। बस कभी कभी सुबह में मैं क्लास लेता हूँ। तो ये अपना टारगेट हो रहा है कि आप कैसे टाइम को सेटिंग करेंगे, टाइम टेबल कैसे सुधारेंगे। तो कहीं ना कहीं टाइम टेबल सुधारने का जो तरीका मिला है प्रवीण सर से, सत्येंद्र सर से, कि कैसे मैनेजिंग करते हैं सत्येंद्र सर, जबकि सरकारी सेवक होने के बावजूद भी। अब मैं तो सरकारी नहीं हूं सर। तो अभी का जो करेंट जो खर्च है, चाहे करेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको कैसे मैं मैनेज करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जिस दिन मैं अगर दिन भर मैं क्षेत्र में निकलना शुरू कर दूंगा अरविंदर सर जैसा, तो सचमुच में डेली क्या होता है, 200, 400, 500, 1000 जो है, अपना जो एमआरपी है उस पर सेल करके मैं कमा लूंगा। इतना क्वालिटी गुरुजनों ने दिए हैं, इतना क्वालिटी गुरुजनों के माध्यम से मिला है, इतनी क्वालिटी सेमिनार वेमिनार से मिला है। क्योंकि कहा जाता है कि संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं है। और मैं जब भीलवाड़ा गया था पिछले साल, वहां से मैंने संकल्प लेके आया था। जब मैं विनर पिन पर था, मेरा वहां कुछ डिजीज भी हो गया था, भीलवाड़ा गए थे तो मेरा हाथ पैर पूरा सूज गया था, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, फिर भी मैं भीलवाड़ा गया था। यहाँ पर गवाह है जो मेरे टीम गए थे, मेरे लाइफ लाइन गए थे, मेरे अपलाइन गए थे। सत्येंद्र सर चिंता में पूरा डूब गए थे कि नागेंद्र सर को क्या हो गया, पूरे इन्फेक्शन हो गया शरीर में। आज बताइए कि किसी को इस तरह से हो जाएगा, क्या वो आरसीएम का प्रोडक्ट खाएगा? हमको नहीं लगता है सर। लेकिन मेरे खुद पर मुझे भरोसा था, मुझे प्रोडक्ट पर भरोसा था सर, मुझे टीम पर भरोसा था सर, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी पर मुझे भरोसा था कि वो न्यूट्रीचार S5 हो गया, गामा ओरिजिनल हो गया, जैसे गाइडलाइन किए थे आरिफ इकबाल सर कि सर आप लीजिए, ठीक हो जाइएगा। और मैं विनर पिन पर था, मैंने वहां गया, मुझे सेलिब्रेशन भी हुआ था, उसका फोटो भी मेरे साथ है सर। और शानदार सेलिब्रेशन हुआ था उस मंच पर। मैंने वहीं से संकल्प लेके आया था कि पहला सी मैं घर पर जाऊंगा तो डायमंड कलम करूंगा सर। पहला सी मैं संकल्प लेके आया था कि मैं डायमंड कलम करूंगा। आज मेरा लगातार 5,000 पीवी होता है, आज मेरा लगातार 5,000 पीवी होता है।
क्योंकि आप अगर डायमंड क्लब करते हैं सर, आप डायमंड क्लब में आते हैं तो डायमंड बनने का सपना आपका पूरा होगा। खुद को 5000 पीबी 10,000 पीबी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मैं वहां से संकल्प लेके आया, मैंने 5000 पीबी किया और साथ ही साथ मेरा संकल्प था कि जब तक मैं रॉयल्टी नहीं बनूंगा मैं भीलवाड़ा की धरती पर नहीं जाऊंगा। ये मेरा जिद था और मेरा वो भी जिद पूरा हुआ। तो कहा जाता है कि जब जिद्दी आप बन जाएंगे, आपके अंदर जिद है, दीवानगीपन है, आप प्रेम कर लेंगे आरसीएम से, तो आपको टारगेट समय के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, समय इंतजार नहीं करती है, बल्कि आप समय के साथ बदलने का प्रयास करें। तो मैंने वही किया और उसी के माध्यम से क्या होता है, जब वहां से आए तो वहां से आने के बाद डेली एक्शन करना शुरू कर दिए। जो टारगेट मिलता था 25 ज्वाइनिंग, मैंने 25 ज्वाइनिंग किया। 25,000 पीबी 25,000 पीबी मैंने किया। प्रवीण सर कहे कि 25,000 पीबी करना है, संकल्प है, सबको है। तो मैंने सेल्फ आईडी पर 25,000 पीबी किया था मार्च के महीना में। साथ ही साथ मेरी मैडम की आईडी है, उस पर भी 5,000 पीबी मैंने किया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका संकल्प ही आपके लाइफलाइन के लिए, आपके अपलाइन का जो निर्देश मिला उनके नजरों में हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं, जो टारगेट दिया जाता है या जो टारगेट लेते हैं वो पूरा करते हैं। क्योंकि आपको बाय हटली किसी का आवाज, आज किसी का आवाज आता है सर, बाय हटली आवाज किसी का आता है, कोई भी बोल पाते हैं 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो उनका खुद का क्या होता है, फील्ड में जो सीखे हैं, जो सेमिनार से सीखे हैं, जो अपलाइन से सीखे हैं, जो बुक से सीखे हैं, जो यूट्यूब से सीखे हैं। मेरा यही कहना है कि जिस तरह से एक ही मैसेज मैं अंतिम में दूंगा और मेरा टारगेट आगे की क्या है मैं इस बात को रखूंगा। एक ही मैसेज है कि सचमुच में क्या होता है, मुझे जैसा जैसा टारगेट मिला, जैसे अमरेंद्र सर कहते हैं कि सत्येंद्र सर कहे कि दिन है, रात को यदि दिन कहे तो दिन मान लेते थे। अभी 12 बज रहा है, सत्येंद्र सर बोले कि 12 बज रहा है तो अमरेंद्र सर बोलते थे कि हाँ 12 बज रहा है। यानी गुरु जो कहे यस, वो ऐसे गुरु हैं जो आपको अंधेरा में नहीं ले जाएंगे, प्रकाश की ओर ले जाएंगे। वही चीज क्या होता है, हम लोग को भी सीखना है, वही चीज को सीख कर और यहाँ तक पहुंचे हैं। और डेली क्या होता है, जैसा कहा जाता है कि जिस तरह से आप क्षेत्र में निकलते हैं, तो आपके पास यदि प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्लान कैसे शो कर पाएंगे। प्रमोट करना, प्रवीण सर कह रहे थे प्रमोट करना। प्रमोट करने का क्या होता है कि आपको परिचय देना, प्रमोट करना, दोनों में अंतर है। जैसे न्यूट्रीचार वेज ओमेगा है, वेज ओमेगा का मैंने ट्रेनिंग लिया, 25 तरह से उसका यूज बताया गया। अगर हम इससे पहले नहीं जानते थे, वेज ओमेगा यूज करते थे, लेकिन सुबह के सेशन में मैं नहीं आता तो 25 तरह से उसका जो यूज है, एक एक प्रोडक्ट का 1.5 से 2 घंटा लोग प्रोग्राम देते हैं, एक एक प्रोडक्ट पर ना जाने कितने पॉइंट बोलते हैं। आखिर कहां से वो लोग सीखे हैं? वे लोग सीखे हैं रिसर्च कर रहे हैं, वे लोग सीखे हैं मीटिंग से, वे लोग सीखे हैं सेमिनार से, वे लोग सीखे हैं प्रोडक्ट को अंदर जो गुणवत्ता है, जो इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है उसको लर्निंग करके सीखे हैं, यूट्यूब से सीखे हैं, बुक से सीखे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सीखने के बाद क्या होता है, आपका पिन, आपके टीम का पिन, क्योंकि आप जो सीखेंगे वही तो इम्प्लीमेंट करेंगे, आप जो सीखेंगे वही तो बताएंगे। आप सीखेंगे ही नहीं तो क्या कहेंगे। आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे कहाँ क्या एक्शन करना है, अगर एक टीचर को प्लान देना है तो क्या बताना है, एक किसान को प्लान देना है तो क्या बताना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, शुरुआत कैसे करना है। तो ये शानदार चीज कहीं न कहीं अपलाइन के माध्यम से सीखने को मिलता है। हमसे गलतियां कहाँ होता है, हमें क्षेत्र में जाने के बाद कई लोगों का सामना करना पड़ता है, तो लोग मिलते हैं, वो सारा चीज क्या होता है, हैंडलिंग करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए जिस तरह से सुरेंद्र वत्स सर का 3 पार्ट में बुक आया है, वो बुक मैंने भी परचेज किया, उसमें हैंडलिंग का लिखा हुआ है। अपलाइन के माध्यम से मिलता है कि लोग हैंडलिंग कैसे करना। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लेटफॉर्म का देना है, जूम मीटिंग का देना है, सेमिनार का देना है। ये सब चीज करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि हम लोग हमेशा क्या होता है कि हमेशा सीखने का मूड में रहें, हमेशा सीख कर और उसे क्षेत्र में आप एक्शन करें। क्योंकि जितना एक्शन करेंगे, जितना डेली एक्शन, डेली प्लान, डेली एक्शन, डेली प्लान, मतलब डेली प्लान से क्या होता है, रिजल्ट आता है। प्रवीण सर हमेशा कहते हैं कि जितना ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे उतना बड़ा इनकम आएगा, तो ज्वाइनिंग पर फोकस देना। आज इस तरह से राजेश टैगोर सर के मीटिंग में हम लोग सुने कि दोनों चीज, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, आप प्लान देने जाएंगे तो या तो ज्वाइनिंग होगा या तो प्रोडक्ट सेल होगा। यानी जब दोनों चक्का चलेगा आप आगे बढ़ेंगे, दोनों चक्का नहीं चलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। ज्वाइनिंग सेलिंग, ज्वाइनिंग सेलिंग, ज्वाइनिंग सेलिंग। आज हम कैसे सीखे, यदि रांची के मीटिंग में मैं नहीं जाता,
रांची के ट्रेनिंग में नहीं जाता, राजेश टैगोर के ट्रेनिंग में नहीं जाता, जाने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसको एक्शन नहीं करते, तो क्या ये हम सीख पाते, क्या ये जान पाते? तो यदि अंदर में आप सीखे हैं और रखे हैं, नोट करके रखे हैं, वीडियो बना के रखे हैं, उसको जब तक आप नहीं किसी को बताएंगे वो सड़ जाएगा। मेरा अनुभव है सर। आप अपने आप में खूब जान रहे हैं, रखे हैं, किसी को आप बता नहीं रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी को आप एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र में उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो मिस यूज ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी मिला है, जितना बार आप उसको बोलेंगे उतना ही उसमें निखार आएगा। कहा जाता है एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि उसको जितना बार आप यूज करेंगे, जितना बार आप बताएंगे, आपको खत्म नहीं होगा, बल्कि वृद्धि होगा, बल्कि हमेशा वृद्धि होगा, उसमें समाप्त होने की बात ही नहीं है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपका वृद्धि होगा, जितना आप बोलने सीखेंगे उतना आपका हेजिटेशन दूर होगा। तो हेजिटेशन दूर होने का मात्र और मात्र क्या होता है, हर तरह से इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि 4 पिलर, 4 पिलर पर जिस तरह से मुझे बताया गया है कि महिला सशक्तिकरण कहा जाता है, महिलाओं लोग को आगे निकालना। तो किस तरह से क्या होता है, महिला लोग आज आगे निकल रहे हैं, जो महिला बोल नहीं पाते थे। कई ऐसे हमारे टीम में जो है लाइफ लाइन है, काजल मैम, जो धीरे धीरे आज तेज गति से काम कर रही है, तन मन धन से काम कर रही है, दिन रात लगे हुए हैं, उनको भी बड़ा कामयाबी चाहिए। जो मेरे लाइफ लाइन है, मेरे अपलाइन है, जो सुकुमारी मैडम कभी बोल नहीं पाते थे, ये प्लेटफॉर्म का देन है। मैं दंग रह जाता था ऐसे चीज को सुनकर। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे हमको लगता है कि हजारों लाखों लोग होंगे जो अपने जीवन को जीरो से हीरो बनाए। तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं बनूंगा? इसलिए मेरा भी टारगेट है, मुझे टीम के कहा कैसे ले जाना है सर, एक रॉयल्टी कैसे प्राप्त होता है, इस पर मैं बातचीत करूंगा। कुछ पॉइंट नोट किए थे। तो बोला जाता है कि सबसे पहले रॉयल्टी यदि प्राप्त करना है और रॉयल्टी किसी को दिलाना है, तो पहले अपने आप को डायमंड क्लब में लाना होगा। डायमंड क्लब कब होता है? जैसे अपलाइन बताया, सही बात है कि 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर में अपने सेल्फ आईडी पर 5000 पीवी करना है। 5000 पीवी करते हैं और लोगों से इसका महत्व बताना है। पहला फायदा क्या होगा, 5000 पीवी करेंगे, डायमंड क्लब में आएंगे और मुझे क्या होता है, डायमंड क्लब का पिन बैच मिलेगा। साथ ही साथ लगातार 5000 पीवी करते हैं तो 7वां महीना 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 5000 का प्रोडक्ट जो है फ्री मिलेगा। दूसरा फायदा यह हुआ, और आप अगर डायमंड क्लब करते हैं तो टीम को कराने के लिए बाय हटली आप बोल सकते हैं कि आप भी 5000 पीवी करो, और 5000 पीवी करने से 5000 का फ्री प्रोडक्ट आपके घरों में आएगा। क्या आज तक कोई दिया क्या? बगल के दुकान दिया क्या? तो नहीं दिया। तो वाई नॉट, यहां से आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं जब क्षेत्र में जाता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कंपनी नहीं देगी, आपको लगता है तो मुझे आप लिख लीजिए डेट, आप साइन कर लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा। तो मैं अपने आप को वहां सेल करता हूं। आपको भूल जाए कि कंपनी आपको लगता है कि नहीं देगा, सर कैसे फ्री देगा, कैसे फ्री आएगा, मैं गारंटी में वहां ले लेता हूं। ऐसे कई आईडी मेरा ज्वाइनिंग आया है, क्योंकि मुझे 110% भरोसा है कंपनी पर, वो देगी ही देगी, क्योंकि 10 रुपए आज तक किसी के रखी नहीं। तो खुद को भरोसा रहेगा सर, दिल से आवाज निकलेगा, ज्वाइनिंग क्यों नहीं निकलेगा? कितना समय में ज्वाइनिंग निकालना है, कितना समय देना है, तो जैसे लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग देते हैं। पहले तो मैं कॉपी में प्लान से जैसा होते हैं, मतलब जैसे लोग होते हैं वैसे, अगर कहीं पे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल क्या होता है उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, वो हेल्थ से परेशान है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रमोशन करता हूँ, प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ। किसी का क्या होता है, अगर शुगर हुआ है तो मैं वहां प्रोडक्ट को प्रमोशन करता हूँ। देख रहे हैं कि पैसा वाला आदमी है, वहां उसको हम प्लान देंगे, प्लान सुनेगा नहीं। मेरा अपना अनुभव है। इस तरह से किसी को क्या होता है, पैर में दर्द है, कोई ज्यादा एजेड है, परेशानी है गैस से, तो मैं वहां डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रमोशन करता हूँ। इसके बाद अगर वो जानना चाहते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर अधिक लाभ चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए, इससे अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ इनकम भी चाहिए, तो आप क्या होता है कर सकते हैं। अच्छा, कितना इनकम चाहिए, 10 चाहिए या 100 चाहिए? अगर 10 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 500 चाहिए, तो लगातार प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको फ्री सामान मिलेगा, कुछ पैसा भी आएगा। लेकिन लाखों का इनकम चाहिए, सपना पूरा करना है, तो आपको क्या होता है, आपको टीम बनाना होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यहाँ तो सर जोड़ने वाला काम है क्या सर, हमको जोड़ना क्यों, जोड़ा क्यों जाता है, जोड़ने के पीछे रीजन क्या है, क्यों जोड़ेंगे हम? तो बोलेंगे सर जोड़ने वाला काम तो हमसे नहीं होगा। क्या आप मत जोड़िए, आपको जोड़ने का काम नहीं होगा, नहीं जोड़ना है। जोड़ना क्यों है ये जानना जरूरी है,
तब बोले कि जोड़ना क्यों है? तो जोड़ना इसलिए है कि मुझे लाखों का इनकम चाहिए। जोड़ना इसलिए है कि मुझे क्या होता है पैसिव इनकम चाहिए। जोड़ना इसलिए है कि मेरे सपने पूरा होंगे। जोड़ना इसलिए है कि मेरे खानदान में जो जनरेशन आने वाला है उनको क्या होता है पैसा के लिए कभी रोना ना पड़े। जोड़ना इसलिए है, टीम इसलिए बनाना है कि 7 जन्म तक मेरे घर में जो इनकम के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फ्री होना चाहिए। जो टाइम का किल्लत है मेरे साथ वो फ्री होना चाहिए। जोड़ना इसलिए है, जोड़ना इसलिए नहीं है। आपको नहीं जोड़ना है तो 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। आप खुद को क्या होता है आप मेडिकल जीरो कीजिए, मत जोड़िए। 100% यूज कीजिए, यूजर बनिए। लीडर बनना है तो जोड़ना पड़ेगा, लीडर बनना है, अमीर बनना है तो टीम खड़ा करना पड़ेगा। तब वो लोग कहते हैं हाँ सर सही बात है, हमको नहीं जोड़ना है। क्या कहा कि जोड़ने वाला काम है? अरे मेरे दुकान से खाइए, मेरा दुकान है। मैं बोलता हूं कि मेरा अपना दुकान है, मेरे दुकान से आप सामान खाइएगा, आपको क्या होता है 7 महीना फ्री मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी मिलेगा। आपको क्या होता है 10 से 25% तक क्या होता है एमआरपी पर छूट मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। जीरो लगा के आपको लाखों कमाना है तो उसके लिए और प्रोसेस है। सर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं। तो टाइम को बचाते हुए मैं इस तरह से अभी तक जितना भी मैंने आईडी निकाला हूं, कहीं ज्यादा अगर सवाल जवाब होता है तो उससे आगे बढ़ाते हैं। और इतने पर निकल जाता है आईडी ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट वहां सेल करके आ जाता हूं। अगर ये सही होगा तो सही है, और बाकी अपलाइन के माध्यम से सीखते हैं। तो पहला मैंने बोला कि 5000 पीवी करना है, रॉयल्टी यदि प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट है कि होम मीटिंग करना जरूरी है। होम मीटिंग करना जरूरी है, काउंसलिंग मीटिंग करना जरूरी है। साथ ही साथ कहा गया है रॉयल्टी प्राप्त करना है तो कम से कम लगातार रेगुलर 36 सेमिनार अटेंड करना होगा। कम से कम 36 सेमिनार रेगुलर अटेंड करना होगा तो आप क्या होता है अपने आप को रॉयल्टी पिन अचीव कर पाएंगे। और अगला जो 5वां पॉइंट कहा गया है सर कि ड्रेस में लाना होगा, तो ड्रेस में टीम को लाना होगा। जैसे आज प्रवीण सर बोले कि सबको एक ड्रेस लेना है, मैंने यस कहा और मैंने ड्रेस खरीद लिया। क्योंकि अपने लाइफ में मैरिज मैंने किया था सर, मैंने एक भी कोट पैंट नहीं सिलवाया था सर, मैं जींस और शर्ट पहन के गया था। लेकिन ये कंपनी ने मतलब कहने की बहुत है सर, ये कंपनी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देगा। तो ड्रेस में लाना होगा टीम को। यदि क्या होता है अपने आप को रॉयल्टी पिन चाहिए। साथ ही साथ कहा गया मुकेश कोठारी सर का 3 शब्द कहा जाता है, माहौल में जाना है, माहौल में लोगों को लाना है और माहौल बनाना है। तो माहौल का ये बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है इस तरह से। और मेरा आगे जो टारगेट है सर इस महीना में मेरा टारगेट है, और सितंबर का मेरा टारगेट है सर। आगे की टारगेट अभी नहीं लिख पाए, लेकिन सितंबर में टारगेट है सर अपने नीचे 3 रॉयल्टी निकालने के लिए टारगेट है। इस पर मैं काम कर रहा हूँ। अपने नीचे 3 रॉयल्टी निकालने के लिए काम कर रहे हैं सर। और एक विनर के लिए है, एक ईगल आएंगे सर, एक स्टार आएंगे सर। और इस तरह से हमारा क्या होता है लक्ष्य है कि सितंबर में मुझे क्या होता है अपने आप को स्टार प्लैटिनम पर ले जाना है। 8% रॉयल्टी पर मुझे ले जाना है, मेरा ये सितंबर का टारगेट है। और अभी से, क्योंकि अभी से यदि काम करेंगे, कहा जाता है कि आपको अगर बड़ा टारगेट पूरा करना है तो डेली ग्रोथ मूड में ले जाना होगा, डेली परचेजिंग करवाना होगा, डेली टीम में मीटिंग करना होगा, डेली होम मीटिंग करना होगा, डेली एक्शन करना होगा। और मैं इसे सीखा हूं गुरुजनों के द्वारा, और मुझे क्या होता है डेली एक्शन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं सभी को पुनः धन्यवाद कि मेरे शब्दों को सुने हैं, मेरे बातों को सुने हैं। और मुझे जो अनुभव था सर, और मुझे जो मिला है इस टीम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से, मैंने उसको रख पाया। जो भी गलती हुआ इसके लिए मैं पूरे परिवार से, पूरे आरसीएम परिवार से तहे दिल से नमस्कार, क्षमा प्रार्थी हूँ। मिस्टर अमरेंद्र सर, मैं उन्हें बाय हटली तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे क्या होता है योग्य समझे और मुझे मेरे सेंटर पर आकर मुझे ज्वाइनिंग करवाए थे। मेरा कोचिंग सेंटर जो जहाँ चलता है, तो ये तमाम, और सत्येंद्र सर दोनों को ही आए थे जो आज सरकारी सेवक होने के बावजूद भी दिन रात लगे रहते हैं। ये सारे लोग जो है हमारे जीवन के प्रेरणा का स्रोत है, और प्रेरणा का स्रोत है और प्रेरणा देते हैं। और उससे क्या होता है मेरे अंदर जुनून आता है, जोश आता है, एक्साइटमेंट होते हैं। और इस बिजनेस में साथ ही साथ इस अभियान में मैं अपने जीवन को लगाता हूँ। मैं इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत मिलता है, और प्रेरित लोग करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज कहीं ना कहीं आज कोई भी आगे बढ़ा है तो
अच्छे अपलाइन के माध्यम से, अच्छे मेंटर गुरु के माध्यम से, मतलब कहा जाता है, प्रवीण सर हमेशा सुनाते हैं कि अगर ओरिजिनल कॉपी अच्छा है तो डुप्लीकेशन अच्छा होगा, फोटो कॉपी अच्छा आएगा। तो हम लोग को जितने भी अभी इस सुबह के सेशन में है और अभी तक जो लोग नहीं आ पाए हैं, तो कहीं न कहीं क्या होता है, ये प्रवीण सर का देन है, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए ऑनलाइन के माध्यम से। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, सब कोई लकी है कि एक खूबसूरत अभियान मिला है, एक सिस्टम मिला है जहाँ से अपने जीवन को बदला जा सकता है, लोग बदले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।